अब समझ में आया, राधा रानी हमें खुद अपने दर्शन देने के लिए यहाँ पर बुला रही थी। हम लोग पहुंच चुके हैं नंद भवन, भगवान के घर। राधे राधे, सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और अभी हम हैं राधा कुंड और श्याम कुंड पर, जो कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर है। द्वापर के समय श्रीमती राधा रानी ने स्वयं इसे अपने कंगनों से बनाया था। ये ब्रज के मुख्य स्थानों में से एक है। कथा अनुसार जब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध करके श्याम कुंड का निर्माण किया, तब श्री राधा रानी की सखियों ने उनको अपना स्वयं कुंड होने की इच्छा रखी, जिसके पश्चात श्रीमती राधा रानी ने और उनकी सखियों ने इस स्थान पर कंगनों से खोदकर एक कुंड का निर्माण किया, जिससे उसका नाम राधा कुंड मिला। साथ ही जब श्री कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उस कुंड को उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण होने का वरदान दे दिया तथा श्री राधा एवं श्याम कुंड एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, जिसमें श्याम कुंड का रंग काला दिखता है, वहीं राधा कुंड का रंग साफ है। बरसाना से 10 किलोमीटर और मथुरा से 54 किलोमीटर दूर अब हम जा रहे हैं नंदगांव। ये नंदगांव की वह छोटी व सक्रिय गलियां हैं जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे। नंदगांव में श्री कृष्ण ने 11 वर्ष अपना बचपन बिताया। और अभी हम है नंदेश्वर पर्वत पर, जहाँ पर भगवान का घर नंद भवन बना हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जिसके बाद रातों रात वासुदेव जी ने उन्हें यमुना पार कर नंद बाबा के पास गोकुल में छोड़ दिया था। वहाँ श्री कृष्ण के मामा कंस का बार बार आक्रमण होने की वजह से नंद बाबा ने वहाँ से प्रस्थान कर पूरे गोकुल गांव एवं परिवार सहित नंद गांव में आकर बसे और अपने नाम से एक गांव बसाया, जिसे आज नंद गांव कहा जाता है। भगवान यहाँ पर 9 साल 49 दिनों तक रहे। हमेशा आपको ये बताया जाता है कि आप यहाँ पर नीचे पार्किंग करके आ सकते हैं, अपनी गाड़ी या फिर कोई भी आपका वाहन जो भी आप लेके आ रहे हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे आप बाइक गाड़ी ऊपर मंदिर के साथ में ही पार्क कर सकते हैं। वहाँ पर पार्किंग बन चुकी है और अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने। हम लोग पहुँच चुके हैं नंद भवन, भगवान के घर पर। तो अंदर जाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतार लेंगे और उसके बाद हम प्रसाद वगैरह लेके हम अंदर जाएंगे। ये नंदगांव की छोटी छोटी सी सक्रिय गलियां आपको उस प्राचीन काल से जोड़ती हैं, जिसमें स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। भवन से थोड़ी ही दूरी पर एक कुंड और बना हुआ है, जिसे वृंदा कुंड कहा जाता है, जो कि श्री राधा रानी की सखी वृंदा के नाम पर है। कथाओं अनुसार श्री राधा और कृष्ण सुबह रोज वहाँ मिला करते। तो अभी समय हुआ है पूरे 6:30 बज रहे हैं। समय से दर्शन करके हम भी उस स्थान का अनुभव करना चाहते हैं। तो अभी हम सीधा चलते हैं सीधा नंद भवन के अंदर। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह ने बनवाया था। तो इसी भवन में हमारे भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, जिनकी चौकीदारी अभी ये बंदर कर रहे हैं। आप लोग अगर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो कृपा करके अपना जितना भी प्रसाद है आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि यहाँ के बंदर आपको देखेंगे बाद में, पहले थप्पड़ मार के आपका प्रसाद पहले लेंगे। तो कुछ इस तरीके का दिखता है भगवान का ये नंद भवन। मैं जिस वक्त पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको उल्लेख भी नहीं कर सकता कि मुझे किस तरीके का अनुभव हो रहा है इस मंदिर में, क्योंकि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर भगवान खुद रहे हैं। इस नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण की ग्रेनाइट में उत्कीर्ण काले रंग की प्रतिमा है, जिनके साथ नंद बाबा, रोहिणी माता, बड़े भाई बलराम और माता यशोदा की मूर्तियां हैं। और यहाँ मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए लोगों को 15-15 करके अंदर दर्शन करने दिए जाता है, ताकि ज्यादा लोगों की यहाँ पर भीड़ एकत्रित ना हो। तो भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ मंदिर में भ्रमण करने को उत्साह बढ़ा, तो हम अंदर की तरफ आए। जब हमने देखा कि यहाँ पर बहुत पुराने जमाने की, यानी कि प्राचीन कह लो, अंदर जाने के बाद आप मंदिर के चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत तरीके के कमरे, कक्ष नजर आएंगे, जो अपने आप में अपनी एक कहानियां लेके यहाँ पर। और अभी हम आ गए हैं मंदिर की ऊपर की ओर। इस नंदेश्वर पर्वत पर स्थित ये नंद भवन के चारों ओर नंदगांव बसा हुआ है। यहाँ नंदेश्वर पर्वत पर शांडिल्य मुनि ने यहाँ कई वर्षों तक तप किया था और उन्होंने श्राप दिया था कि कंस या फिर उसका कोई भी दानव राक्षस यहाँ नंदेश्वर पर्वत पर आएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। कंस के भेजे 2 राक्षस हाउ बिलाव दोनों पत्थर के हो गए थे। यही कारण था कि नंद बाबा ने गोकुल छोड़कर यहाँ नंद गांव बनाया। हम लोग इस नंदेश्वर पर्वत से दूर बसे बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत को भी देख सकते हैं, जहाँ पर श्री राधा रानी का घर बना हुआ। हम लोग ये मनमोहन दृश्य देखकर यहाँ से बाहर निकल ही ना सके। इसके बाद हमें पावन सरोवर भी जाना था, लेकिन आज हमें इस पावन ब्रिज से अपने घर की तरफ प्रस्थान करना था और श्रीमती राधा रानी के दर्शन किए बगैर तो हमारी यात्रा पूर्ण होती नहीं। तो राधे राधे, पहुंच गए हैं हम बरसाना के अंदर। हालांकि हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें पता था। तो अभी हम हैं बरसाना राधा रानी या लाडली जी महल के नाम से प्रसिद्ध हमारी श्री राधे मंदिर। तो कहते हैं सभी लोग कि नीचे पार्क करके आओ गाड़ी, लेकिन हमें कोई रास्ता मिल नहीं रहा था नीचे पार्क करने का। सारी तरफ भीड़ लगी हुई थी, तो हमने बाइक पहाड़ पर ही चढ़ा दी। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए 200 से ज्यादा सीढ़ियाँ। बरसाना का प्राचीन नाम वृषभानुपुर है, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता थे।
और श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी यहीं की रहने वाली थी। बरसाना गांव के 2 पर्वत है। पुरानी चली आ रही कथाओं के अनुसार ब्रज में निवास करने हेतु ब्रह्मा जी भी आतुर थे, क्योंकि वे भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा एवं विष्णु नाम के 2 पर्वत बरसाना में आमने सामने है। इस मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया। श्रीमती राधा रानी का यह मनमोहक मंदिर करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना। इस मंदिर का छत्र स्वर्ण का बना हुआ था, जिसके पश्चात एक बार यहाँ पर चोरी की भी आशंका हुई। तो बरसाना में इस पर्वत पर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है और अभी हम अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन अंदर भीड़ जमा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी तक लाडली जी के शाम के दर्शन अभी किसी को भी नहीं हुए। पट अभी बंद है और अभी बस शाम की आरती शुरू होने ही वाली है। हम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हैं, लेट हो गई भलाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी लाडली जी के आज शाम के दर्शन हमें हो जाएंगे। मैं पूरे रास्ते यही सोचता हुआ आया था कि हम लोग पावन सरोवर पर जा ना सके, आप लोगों को दिखा ना सके, लेकिन अब समझ में आया राधा रानी हमें खुद अपने दर्शन देने के लिए यहाँ पर बुला रही थी। फाइनली हमें और आप सभी को राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो गए थे। शाम की आरती हम लोगों ने देख ली थी। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ पर रखा गया राधा रानी का जो विग्रह है वह ऋषि मुनियों की घोर तपस्या से प्रकट किया गया था। तो हमारी प्यारी राधा रानी के दर्शन हो गए। अब तो भैया गंगा नाली है ऐसा लग रहा है इतने सालों बाद। वो कहते हैं ना, जिसके भाग्य में दर्शन लिखे होते हैं भगवान के, वही उसी इंसान को मिलते हैं भगवान के दर्शन। जिन्हें वो खुद बुलाना चाहते हैं, जिन्हें वो खुद दर्शन देना चाह रहे हैं, वही दर्शन प्राप्त कर पाते हैं उन लोगों के। और अब हम इस समय जब पट खुले हैं और राधा रानी के दर्शन हुए हैं, तो भक्तों का भगदड़ इतना ज्यादा हो गया है यहाँ पे, और मुझे आगे जाकर प्रसाद चढ़ाना था। मंदिर के साथ एक लोकप्रिय किंवदंती या कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार कृष्ण के पिता नंद और राधा के पिता वृषभानु घनिष्ठ मित्र थे। नंद गोकुल के प्रमुख थे, वृषभानु रावल के प्रमुख थे। हालांकि मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर वे दोनों अपने लोगों के साथ नंदगांव और बरसाना चले गए। नंद ने नंदीश्वर पहाड़ी को अपना घर बनाया और वृषभानु ने भानुगढ़ पहाड़ी को अपना स्थायी निवास बनाया, जो राधा रानी का भी निवास स्थल हुआ। वर्तमान में बरसाना और नंदगांव के दोनों जुड़वा शहरों में क्रमशः नंदीश्वर और भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर राधा और कृष्ण को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है। नंदगांव मंदिर को नंद भवन कहा जाता है, जबकि बरसाना मंदिर का नाम राधा रानी के नाम पर रखा गया है, जिसे राधा रानी या श्री जी मंदिर भी कहा जाता है। अब जो ये बात मैं बताने वाला हूँ, मुझे नहीं पता ये बात कभी किसी ने अपने चैनल पर की भी है या बताई है या नहीं बताई है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस मंदिर तक पहुँचने वाली सीढ़ियों के नीचे वृषभानु महाराज का महल है, जहाँ वृषभानु महाराज, कीर्तिदा, श्री दामा, राधा जी की बहन और श्री राधिका की मूर्तियां हैं। और हम सबसे ज्यादा प्रभावित इस बात को लेकर हैं कि हमें श्रीमती राधा रानी की, हमारी राधिका के यहाँ पर आने के बाद इतने अच्छे और इतने भव्य दर्शन हुए हैं कि शाम में इतनी भीड़ और लंबी कतार होने के बाद भी हमें इस पावन जगह पर शाम की आरती में शामिल होने का सुंदर अवसर मिला। कई बार भगवान ऐसे समय निर्धारित कर ऐसे संकेत भेजता है जिन्हें मनुष्य चाह कर भी समझ नहीं पाता। क्या पता भगवान ऐसा समय निर्धारित कर दे जिसकी वजह से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपका ब्रज में आना। तो उम्मीद करता हूँ एंड तक अगर आपने ये वीडियो देखी होगी और समझा होगा इन सारी चीजों को कि जो हमारे साथ हुआ, हमारी नियति में जो लिखा था, हो सकता है भगवान भी ऐसे किसी और की नियति लिख रहा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करे बिना जाना नहीं, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो।